नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले चलते हैं कक्षा 10 की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होती है द्विघात समीकरण, जहाँ से हमें कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद द्विघात समीकरण का व्यक्तीकरण करना, फिर द्विघात समीकरण का हल करना, द्विघात समीकरण मतलब कि किस टाइप का होता है उसको ज्ञात करना, फिर मूलों की प्रकृति को पहचानना और ज्ञात करना, फिर कुछ ऐसे द्विघात समीकरण हैं जिन द्विघात समीकरण को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और डायरेक्ट हमें हमसे क्वेश्चन पूछ देता है कि मूलों के गुणनफल बताओ और मूलों के योगफल को बताओ। तो आज हम आपको एकदम आसान से नियम के साथ सॉल्व करते हैं, जो कक्षा 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लेके चलते हैं पहले कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लें। ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जिसकी घात 2 हो, किस फॉर्मेट का होता है इसको जान लें। तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट का। ऐसा समीकरण जिसमें चर यक्स जो है, यहाँ पे चर क्या दिख रहा है हमें, y तो दिख रहा है नहीं, जेड तो है नहीं, तो यहाँ पे चर है यक्स। तो यक्स की घात अगर 2 है, 2 है कि नहीं है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो इसे हम कहेंगे क्या, द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे हम, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता है तो इसके कितने मूल आएंगे, क्वेश्चन बनता है। स्वाभाविक सी बात है कि अब द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण हमें क्वेश्चन बनेंगे कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे। तो अगर जैसे हमें सपोज दैट आप अगर एक चर का समीकरण लीजिए ax प्लस बी बराबर 0, तो इस कंडीशन में आपको अगर यक्स का मान निकले तो आता है ax बराबर माइनस बी और यक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। जब चर यक्स की घात अगर 1 है, उस कंडीशन में इसके मूल कितने मिलते हैं, 1 मिलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो द्विघात समीकरण हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इस चर यक्स की घात कितनी है, 2 है। तो मतलब इसके मूल जो होंगे वो कितने होंगे, मूल बराबर 2। अब ये 2 मूल हैं, तो मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति मतलब मूल कैसा है, वास्तविक है या फिर काल्पनिक, या फिर क्या है, काल्पनिक है। तो अगर इसकी बात करेंगे कि ये मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac आता है कहाँ, b है जो इसे हम जानते हैं। पहले एक कंडीशन को छोड़ गया, वहाँ पे ऊपर देख लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में ये है क्या। यक्स तो हमें पता है कि यक्स क्या है, चर है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है। लेकिन यहाँ पे हमें बात आती है क्या, a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a जो है, a को कहते हैं हम किसका, x का गुणांक, नहीं x² का गुणांक। ये किसका है, x² गुणांक। b जो है ये है x का गुणांक, और c जो हमारा है ये क्या है, अचर पद है। c हमारा क्या है, अचर पद है। तो अब हम जानेंगे, अगली बात है कि विविक्तीकर करना, मतलब कि मूलों को पहचानना। विविक्त कर करना, विविक्तीकर होता है कि मूलों को पहचानना। मूलों को पहचानना ये मतलब मूलों की प्रकृति को जानना, और मूलों की प्रकृति को जानने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है b² माइनस 4ac। अब हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b² माइनस 4ac है क्या, कि यक्स के गुणांक, यक्स के गुणांक का स्क्वायर करो और माइनस करो 4 गुणे x² का गुणांक और गुणे c या अचर पर। अगर ऐसे करते हैं तो हमें कंडीशन, जब भी किसी भी मतलब कि किसी भी समीकरण का मान निकालते हैं तो हमें मान 3 प्रकार से मिलेगा। या तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 से छोटा होगा, या फिर 0 के बराबर होगा। तो जब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए या फिर 0, ग्रेटर या फिर 0, तो b² माइनस 4ac बड़ा हो या 0 के बराबर हो, उस कंडीशन में इसका जो मूल होता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक मूल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक मूल कहते हैं। और जब b² माइनस 4ac क्या हो, छोटा हो 0 से, जब b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, इस कंडीशन में जो मूल होता है उसे हम क्या कहते हैं, इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो क्या है, काल्पनिक मूल है। तो आ गई बात, द्विघात समीकरण हो गया, उसके बाद मूलों की प्रकृति हो गया। अब हम आते हैं कि कुछ द्विघात समीकरण ले लेते हैं, और द्विघात समीकरण को हम सिंपल सी कंडीशन में पहले उसको पता करते हैं कि इसकी प्रकृति
क्या है। जैसे हमारे पास एक द्विघात समीकरण है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1/4, इसमें अगर हमसे बराबर 0 ये समीकरण, इस समीकरण को अगर हमसे पूछ दें कि इसका विविक्ती कर बताओ, तो विविक्ती कर ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं कि यक्स स्क्वायर गुणा मतलब यहाँ पे ए बराबर क्या है 1 है, फिर बी की वैल्यू प्राप्त कर लें तो बी बराबर भी क्या मिल गया 1 मिल गया, और सी प्राप्त कर लें तो सी हमारा हो गया 1/4, और इसको हम रख देते हैं सिंपल सी भाषा कहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac रखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए कितना है 1 है तो 4 गुणे 1 और गुणे सी का मान 1/4, 4 से 4 कट गया, ये हो गया 1 1 कम 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस 1 बराबर 0। इस कंडीशन में इसके मिलेंगे समान मूल। इसको हम आगे सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसके समान मूल कैसे मिलते हैं। तो इसके समान मूल कैसे मिलते हैं इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखते हैं आगे हमें मिल गया कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1/4 बराबर 0 को सॉल्व करना है। ठीक, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण को। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सर प्रथम हमारा काम होता है कि ए और सी का गुणा कर दो, ए और सी का गुणा करने के बाद जो गुणनफल आए, गुणनफल का क्या करो गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। इस गुणनखंड को ऐसा सेट करो, मतलब ऐसे बनाओ कि जोड़ने तथा घटाने पर किसके आ जाए यक्स के गुणांक के, यक्स के गुणांक मतलब कि बी के बराबर हो जाए, तब इसका हम हल करेंगे और ये हमारा आसान तरीके से हल रहता है। इस कंडीशन में इसका जो मूल होता है वो मूल हमें क्या मिलता है वास्तविक मिलता है। आइए इसके बाद चेक कर ले। अब देखो यहाँ पे कंडीशन बन गई कि जो एक्स का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, यक्स का गुणांक भी 1 है, लेकिन अचर पद 1/4। तो इसको हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ से लस ले लें 4 तो ये जाएगा बराबर 0, तो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। फिर इसका हम तिरिया गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करें इनका आपस में गुणा कर दिया जाएगा 4 और 4 का गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 2 गुणे 2 और 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो जाएगा 4। तो इसको लिख सकते हैं आसान से 4x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 0। इसको फिर आगे लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। फिर यहाँ से हम क्या कामन ले लेंगे 2x कामन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कामन लेंगे जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। देखो यहाँ पे फिर मिल जाएगा 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1 बटे। अब देखो x की वैल्यू एक बार माइनस, अब इसी कंडीशन से हम आप ऐसे करेंगे तो हो गया। हमने बताया था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा उस समय द्विघात समीकरण जो मूल मिलेगा वो क्या होंगे समान मूल। देखिए यहाँ पे हमने इसका निकाला था, यहाँ पे हमने पीछे निकाल लिया था, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमने निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए यहाँ पे आ गया था 0 और जो 0 आ गया तो उसके मूल क्या होते हैं समान मूल होते हैं। जब 0 आएगा तो उसके मूल क्या होंगे समान होंगे, ये बात हमें पता रहनी चाहिए। तो ये कंडीशन हो गया, एक हमने सॉल्व कर लिया कि इसका। अब आता है एक दूसरा है कि मूलों का गुणनफल तथा योगफल। अब देखो जैसे हमें पता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल मिलेंगे तो 2 मूल मिलेंगे। द्विघात समीकरण कितने मूल 2 मूल, तो 2 मूल एक होता है मान लीजिए सपोज दैट एक को हम अगर अल्फा मान लें दूसरा हो गया बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या था हमारा अल्फा बराबर भी -1/2, अब बीटा बराबर भी क्या है -1/2। अल्फा और बीटा दोनों हमारे क्या हैं समान मूल है। इसके लिए एक हमें फार्मूला होता है कि जब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 हो तो इसके मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल तथा गुणनफल। मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक, अर्थात मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटे x स्क्वायर, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणा। अब देखिए हम इसको थोड़ा ट्राई कर लें, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मूलों का योगफल जैसे हमने भी समीकरण को सॉल्व किया था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 बराबर 0। इसके मूल आए थे अल्फा बराबर भी -1/2 और बीटा बराबर भी -1/2। तो अगर हम इनका क्या कर लें दोनों को जोड़ लें
तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया -1/2 और -1/2 लसा लेंगे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सीधी सी बात में अगर हम लसा लेते हैं तो लसा हमारा मिल जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा -1 और -1, तो फिर आ जाएगा हमारा -2/2। अगर इनको सॉल्व करते तो जाएगा -1। तो मूलों का योगफल अगर हम इसके लिए निकाल लें तो ये होता है -x का गुणा। मूलों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, b -1 बटे x² गुणांक। देख लीजिए यहाँ पे क्या मिल गया आपको, -1 ही मिल गया। तब भी बात हुई, अब हम क्या मूलों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो गुणनफल चेक करने के लिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² गुणा। तो अचर पद हमारा क्या है 1/4 और बटे x² का जो गुणांक था वो कितना हमारा है 1 है। तो ये कितना आ गया हमारा 1/4 आ गया। अब वहाँ पे हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा अगर कर लें तो -1/2 इंटू -1/2 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 मतलब 1/4। तो ये बात सही हो गई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम 3x² - 2√6 + 2 = 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा है। इसका कभी कभी पूछता है कि विविक्ति कर ज्ञात करो। तो विविक्ति कर ज्ञात करना मतलब आप b² - 4ac बराबर चेक कर लो कि 0 है या फिर 0 से क्या है बड़ा है या फिर 0 से लेस है। इसको चेक करने के लिए पहले हम यहाँ पे a प्राप्त करते हैं। तो a बराबर 3 है, b बराबर -2√6 है और c बराबर क्या है 2 है। तो हम चेक कर लें अगर b² - 4ac, तो b² तो -2√6 का स्क्वायर -4 × a × 3 और c का मान कितना है 2। तो 2 दूनी 4 × 6 -4 3 12 × 2 देखो 4 6 24 -24 बराबर 0। इस कंडीशन में इसके मूल्य कितना मिलेंगे, समान मूल होंगे। तो अब समान मूल को सॉल्व करने के लिए हम चल देते हैं इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं कि कैसे लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो अगर हम गुणनखंड कर 3 दूना 6 हो गया। तो ये हो गया 3 × 2, हम बोले थे ना a और c का गुणा करो तो a और c हो गया हमारा 6। जब a और c 6 हो गया तो इस कंडीशन को सॉल्व करें तो गुणनखंड में हमारा आएगा क्या 3 × 2 और हमें चाहिए कितना 2√6। तो हमें 2√6 लाने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। अगर 6 हो गया तो कुछ मत करें, 6 को हम लिख सकते हैं क्या, एक सीधी सी कंडीशन लिख सकते हैं कि √6 गुणे √6। √6 गुणे √6 करेंगे तो 6 ही होगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा क्या 2√6। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस √6 लिख सकते हैं √6 प्लस √6 बाहर x और प्लस 2 = 0। तो इसको हम कर दें 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 = 0। तो यहाँ से अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो तो आपको कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें तो √6 तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो थोड़ा सा, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हम 3 को लिख दें क्या √3 गुणे √3x² माइनस इसको लिख सकते हैं, चलो यहाँ पर लिख दें थोड़ा सा नीचे तो ठीक रहेगा। इसको लिख सकते हैं क्या √3 गुणे बार देखो 3 ही है, फिर इसके बाद गुणे x²। √6 को लिख सकते हैं √3 गुणे √2x, इसको भी लिख सकते हैं √3 गुणे √2 और फिर क्या x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस √2 इंटू √2 = 0। अब देखो इसको सॉल्व कर दो का हम जोड़ा बना लें यहाँ से, तो यहाँ से हमें मिल गया क्या √3x कॉमन मिल गया, तो बचा क्या √3x माइनस √2x सॉरी √2 बचा। और यहाँ पे जब हम कॉमन लिए तो यहाँ पे √2 कॉमन ले लें, तो √2 कॉमन लिया तो बच गया √3x माइनस √2। देखो यहाँ पे √3 √2, यहाँ पे हमने कर लिया √3x माइनस √2, यहाँ पे हमने कर लिया क्या √3x माइनस √2। और दोनों हमारे क्या है समान है, और जब समान होंगे तो इसके मूल भी हमें क्या मिलेंगे समान। तो √3x माइनस √2 = 0। तो इसको लिख सकते हैं √3x = √2, तो x = √2/√3।
3। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमने देखो सभी को पढ़ लिया, द्विघात समीकरण क्लियर कर लिया, उसका विभक्तिकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac और 0 सॉल्व कर लो। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए ए का सी में गुणा कर दो, गुणा करने के बाद जो आता है उसको गुणनखंड करके बी पे तोड़ दो, बी को तोड़ने के बाद उसको लिख के उसका दोनों आप इधर उधर कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। फिर द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति को पहचान करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 चेक करो। चेक करने पर अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो वो क्या होगा, वास्तविक होगा, 0 से छोटी आएगी तो काल्पनिक होगा, 0 बराबर आएगी तो भी क्या होगा, वास्तविक होगा। अब विभक्तिकरण में जाएंगे तो अगर वास्तविक होगा तो वो क्या आएगा, 0 के बराबर होगा, और 0 से बड़ा होगा तो उसमें वास्तविक मूल आते हैं, 0 से छोटा होगा उसमें उसके क्या मूल आते हैं, काल्पनिक आते हैं। फिर द्विघात समीकरण को हल करना हमने इसको सिखा दिया, इसको सिखा दिया, मूलों का गुणनफल हमने सिखा दिया, मूलों का योगफल। एक बार अगर आप नहीं देखते तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालना है तो ये होता है -b/a, मतलब कि -x का गुणांक अब बटे x स्क्वायर गुणांक। उसके बाद अगर हमें गुणनफल निकालना तो ये होता है c/a, c अचर पद अपान ए। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हमारे और भी वीडियो को देखते रहें और शेयर भी करते रहें।